में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की, खाद्य विभाग का छापा पड़ा है। त्योहारों के मद्देनजर ये छापा मारा गया है। बता दें मिठाई की दुकानों की अब जांच हुई है। बीके मिठाई दुकान में गंदगी पाई गई। गंदगी में यहां पर मिठाइयां बनाई जा रही थी। दुकान का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। गंदगी की जगह को सील भी किया गया है। खाद्य विभाग अब सक्रिय हुआ है, चूंकि त्योहार अब नजदीक हैं और त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग की सक्रियता भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई मिष्ठानों पर ऐसी तस्वीर हम देखते हैं, गंदगी का अंबार होता है और उसी बीच ये लोग मिठाइयां बनाते हैं तरह तरह की और लोगों को परोसते हैं, लोगों को बेचते हैं। और कई बार ये जान पर भी बनाती है, कई बार लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसी तस्वीरें भी हम देखते हैं। ये फूड पॉइजनिंग का शिकार लोग हो जाते हैं। तो अब खाद्य विभाग की सक्रियता देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, खाद्य विभाग की सक्रियता बहुत ज्यादा जरूरी भी है, चूंकि सर पर है त्योहार। अब लोगों में बहुत ज्यादा होड़ भी मचेगी मिठाइयों की, लोग पहुंचेंगे भी, पर ये गंदगी का अंबार जो होता है, गंदगी में मिठाइयां बनाई जाती हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की जान पर भी बनाती है। फूड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं या कोई रिएक्शन हो जाता है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि भले ही ये मिठाइयाँ आपको सुंदर से शोकेस में रखी मिलती हैं, लेकिन इनकी असली हकीकत क्या है, इन तस्वीरों के माध्यम से सामने आ रही है। किस तरीके से गंदे परिसर में इन मिठाइयों को बनाया जा रहा है। तो ऐसे में ये मिठाइयाँ कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को इस तरीके से त्योहार अवसर पर, रक्षाबंधन का त्योहार है और सावन का महीना भी चल रहा है, तो ऐसे में मिठाइयों की खपत जो है वो बढ़ जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या फिर खाद्य विभाग की टीम हो, लगातार कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से राजधानी भोपाल की सोला मंदिर इलाके में दिया गया है, मिठाई की दुकान का गोदाम है, तो ये कि कुछ ही दुकानों पर कार्रवाई हुई है, छापा पड़ा है, पर आने वाले समय में और भी कई सारी ऐसी दुकानें होंगी जहां पर अव्यवस्थाएं हैं, गंदगी के अंबार में इस तरह मिठाइयां बनाई जा रही हैं और लोगों को परोसी जा रही हैं। बहुत जल्द वहां पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इंदौर से है, जहां पर जमीन की नपती करने गए तहसीलदार और पटवारी पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। जमीन की नपती के दौरान वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से गोली चलाई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 25 से 30 राउंड फायर किए गए। दरअसल अरविंदो अस्पताल और पटेल परिवार का जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है और इसी को लेकर एसडीएम के निर्देश पर अधिकारी कार्रवाई करने गए थे, जहां मौके पर मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने एक को हिरासत में भी लिया, जबकि दूसरे की तलाश अब भी जारी है। ये तस्वीर सामने आई है, दबंगों की दबंगई यहां पर देखने को मिली है। 2023 में ये मामला क्लियर भी हो गया था, कोर्ट की तरफ से कह दिया गया था कि जिसकी जमीन है उसे दे दी जाए, पर ये दबंग मानने को तैयार नहीं थे। लगातार विवाद जो है करते आ रहे थे जिसकी जमीन थी, और अब ये बदमाशी पर उतारू हो गए। फायरिंग करते हुए यहां पर नजर आए सिक्योरिटी गार्ड हैं जिनके द्वारा यहां पर फायरिंग की गई। एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, पर एक फरार हो चुका है, उसकी भी तलाश अब जारी है। गुना गोपी सागर बांध में 2 छात्र डूब गए। बता दें दोस्तों के साथ वहां पर डैम पर पहुंचे थे, एक दूसरे को बचाने में डूब गए। दोनों छात्रों की तलाश अब भी जारी है। लगातार डैम पर इस वक्त लोग पहुंचते हैं और कई बार हादसे भी होते हैं। पर्यटक स्थल ये होते हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं यहाँ पर आनंद लेने के लिए, यहाँ का नजारे का आनंद लेने के लिए, और कई बार हादसे का शिकार भी हो जाते हैं। कई बार फोटोज खींचने के चक्कर में, कई बार लापरवाहियां और तरह की बरतने में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर लापरवाही कोई बरती गई और इसी बीच ये लोग डूब गए और अब तक इनकी तलाशी हो रही है, तलाश जारी है, पर अब तक इनका पता नहीं चल पाया है। ज्यादा जानकारी के लिए अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, अभी पर्यटकों का जमावड़ा पर्यटक स्थलों पर बहुत ज्यादा रहता है, डैम के आसपास लोग पहुंचते हैं खूबसूरती को देखने के लिए, पर इसी बीच कई बार ये भूल जाते हैं कि थोड़ी सी भी लापरवाही जान पर आ सकती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर।
जी मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला है गुना जिले के गोपी सागर डैम का है। यहाँ पर बीनागंज के रहने वाला विष्णु बील और कुंभराज का रहने वाला ध्रुव शर्मा अपने साथियों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए वहाँ गए हुए थे। इसी बीच ये पानी में, ये डैम में उतर गए और पानी में ही ओझल हो गए। कई घंटों की सर्चिंग के बाद अब से कुछ देर पहले इन दोनों की लाश बरामद हो गई है। तो इस तरह ये दोनों का दुखद अंत हो गया है। ये पूरा मामला गुना के गोपी सागर डैम का है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अशोक। भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित तिरंगा यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं ने चलते देश का बंटवारा हुआ और उनकी गलती के चलते बड़ी संख्या में हिंदुओं को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने घुटने टेक दिए, जिसके चलते बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ और रेल में भरकर शव भारत आए। समृद्ध गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ राष्ट्र प्रेम के भाव लिए हमारे यशस्वी विधायक, लोकप्रिय विधायक माननीय यहाँ सुशर्मा जी का जो कांग्रेस के नेता ने कहा था किसी भी हालत में आप चिंता मत करिए, देश का बंटवारा नहीं होगा। बड़े बड़े नेताओं ने एक स्वर में बोला, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है सारे वादे झूठे हुए और पूरा देश इस भयानक विभीषिका के चपेट में आया। कायरतापूर्ण तरीके से जैसा देश का बंटवारा मंजूर किया गया और बंटवारा ने मंजूर किया और तो इस बात को छिपाया गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सब हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। ये झूठ बोल करके हमारे लाखों हिंदू भाई बहनों को मौत के मुंह में धकेला गया। सीएम के बयान पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा है कि यदि बीजेपी विभाजन के जिम्मेदार कांग्रेस को मानती है तो उसे यह भी मानना होगा कि भारत को आजादी कांग्रेस ने ही दिलाई। वहीं बीजेपी नेता अजय यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस यदि आजादी का श्रेय लेती है तो उसे विभाजन का पाप भी झेलना होगा। वो लोग क्या यह भी मानते हैं कि देश को आज़ाद कराने की जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी है? वो मानते हैं कि नहीं? और विभीषिका का दर्द क्या है, यह बात पहली बार उठाई थी माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, जो खुद पाकिस्तान से आकर यहाँ विस्थापित बने थे। आप विभाजन की जो विभीषिका देश ने झेली है, लाखों लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और रक्त रंजित आजादी हमें देश को मिली, तो इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस के नेतृत्व ने कहीं ना कहीं देश में आजादी के लालच में इस तरह के निर्णय लिए। मध्य प्रदेश में बीजा मंडल को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजा मंडल को लेकर ओवैसी के किए गए ट्वीट पर जोरदार पलटवार किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिनतेसी, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। आपको बता दें कि बीजा मंडल मामले में विदिशा कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य के लिए हुए तबादले पर असुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया था। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनतेसी, जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा। हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करेंगे। और इधर मामले पर कांग्रेस से भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने सवाल किया है कि क्या विदिशा कलेक्टर को सांप्रदायिक विवाद रोकने की सजा मिली है और क्या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सांप्रदायिकता फैलाने वालों के साथ खड़ी है। कांग्रेस की ओर से ऐतराज उठाए जाने पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि हम तो शुरू से कहते हैं कि ओवैसी और कांग्रेस की विचारधारा एक जैसी है। और आइए इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधन दे रही हैं, सुनिए। बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इससे न केवल देशवासियों के हाथों में अधिक पैसा आया है, बल्कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भी भारी कमी आई है। जो लोग अभी भी गरीबी से पीड़ित हैं, उनकी सहायता करने के साथ साथ
उन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 के शुरुआती चरण में आरंभ की गई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो लोग हाल ही में गरीबी से बाहर आए हैं उन्हें पुनः गरीबी में जाने से रोका जा सके। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम शीघ्र ही विश्व की 3 शीर्षस्थ अर्थव्यवस्थाओं में स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार है। ये सफलता किसानों और श्रमिकों की अथक मेहनत, नीति निर्माताओं और उद्यमियों की दूरगामी सोच तथा देश के दूरदर्शी नेतृत्व के बल पर ही संभव हो सके है। हमारे अन्नदाता किसानों ने उम्मीदों से बेहतर कृषि उत्पादन सुनिश्चित किया है। ऐसा करके उन्होंने भारत को कृषि क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने और हमारे देशवासियों को भोजन उपलब्ध कराने में अमूल्य योगदान दिया है। हाल के वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ावा मिला है। सुविचारित योजनाओं एवं प्रभावी कार्यान्वयन ने अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुन रहे थे। देश के नाम ये संदेश उनके द्वारा दिया जा रहा था। स्वतंत्रता दिवस कल है और उसके पहले आज की संध्या पर यह संदेश उनके द्वारा कोविड-19 का जिक्र किया गया, गरीबों का जिक्र किया गया, साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर है, जल्द 3रे नंबर पर हम आएंगे, इसका भी जिक्र उनके द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इंदौर का जिक्र करते हैं। राजबाड़ा इलाके में चलती बाइक में आग लगी है। बाइक सवार युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने से बाइक जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। फायर ब्रिगेड पहुंचने के पहले दुकानदारों ने आग को बुझा लिया। हालांकि क्या कारण रहे इसका पता अब तक नहीं चल सका है, पर ये तस्वीर आपके सामने, बीच सड़क पर, बीच रोड पर बाइक में ये भीषण आग लगी और देखते ही देखते पूरी बाइक जलने लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंचती तब तक आसपास के लोगों ने इस आग को बुझा लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इंदौर की, चलती बाइक में ये भीषण आग की तस्वीरें। देखिए धुएं का गुबार कैसा उठता दिखाई दे रहा है। ये बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को कहा गया था, टीम पहुंचने वाली थी, पर उससे पहले ही आसपास के लोगों ने आग पर काबू पा लिया। क्या कारण रहे फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। खबर रीवा से है, जहां के गुड़ तहसील के सरकारी हाई स्कूल बदवार में बड़ा हादसा हुआ। यहां स्कूल की छत का प्लास्टर टूटा, छात्रा के ऊपर गिर गया। इस हादसे में एक छात्रा को गंभीर चोटें आई हैं। छात्रा का सिर फट चुका है। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया है। इंदौर में पूर्व विधायक बीजेपी नेता संजय शुक्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बांग्लादेश पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। राजधानी भोपाल में कोलकाता की घटना का विरोध लगातार जारी है। जूनियर डॉक्टर ने भोपाल एम्स में रैली निकाली, प्रदर्शन किया और इसी दौरान जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि जब तक हमको सुरक्षा नहीं मिलेगी हम ड्यूटी नहीं करेंगे। उन्होंने कोलकाता मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। कोलकाता में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म, उसके बाद हत्या की गई, उसके बाद राजधानी भोपाल के डॉक्टर्सों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर ये देख सकते हैं कि आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर हैं और वो आज शाम को मार्च निकाल रहे हैं। अभी पूरे एम्स अस्पताल में ये मार्च निकाला जा रहा है और न्याय की मांग वो कर रहे हैं। सीधे हम डॉक्टर से बात करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी क्या डिमांड है। और सर क्या डिमांड है, क्योंकि लगातार सरकार भी बात कर रही है आप लोगों से। हमारी मांग जो थी जो सरकार ने पूरी कर ली है वो है सीबीआई जांच। जो हमारे फेलो फीमेल स्टाफ डॉक्टर हैं जो उनके साथ हुई दुष्कर्म के लिए जांच की जा रही है, सीबीआई जांच जो कि उनकी मांग ली है।
दूसरी हमारी मांग है एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन, वो हमें सरकार आश्वासन दे कि वो लिखित में हमें दें कि वो लागू करेंगे, तो हम ये प्रोटेस्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अवमानना करना 5 आईएएस अधिकारियों को भारी पड़ चुका है। बता दें, हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इन अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया है। दरअसल अप्रैल 2024 में इंदौर के कर्मचारी के पक्ष में हाईकोर्ट ने वेतनमान से जुड़ा फैसला दिया था। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने कर्मचारी को लाभ नहीं दिया। हाईकोर्ट ने इसी के खिलाफ अवमानना की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब इस मामले में 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। याचिका में 2 नवंबर 23 को माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि सरकार उनको जो लाभ है वो प्रदान करे, परंतु उसके बाद उन्होंने 4 महीने में लाभ देना था, परंतु वो 4 महीने में बीत जाने के पश्चात भी शासन की तरफ से कोई भी लाभ नहीं दिया गया। तो उसके कारण प्रार्थना पिल्ले के द्वारा एक कंटेम याचिका न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की थी। उस अवमानना याचिका के नोटिस जो हैं वो इन 5 अधिकारियों को जारी किए गए थे। वो नोटिस मिलने के बाद भी वो अधिकारी न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, न ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ। तो न्यायालय ने उनके खिलाफ 5-5 हज़ार रुपये के जमानती वारंट जारी किया। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई पर निजी स्कूल प्रबंधकों को हाईकोर्ट से कुछ हद तक राहत मिली है। निजी स्कूलों से फीस वसूली के मामले पर हाईकोर्ट ने न केवल रोक लगाई है, बल्कि राज्य सरकार और जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है। दरअसल जबलपुर में जिला प्रशासन ने शहर के कुछ नामी निजी स्कूलों को वसूल की गई अधिक फीस अभिभावकों को लौटाने का आदेश जारी किया था और इस आदेश के खिलाफ कई स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तो ये बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई पर निजी स्कूल प्रबंधकों को हाईकोर्ट से कुछ हद तक अब राहत मिल चुकी है। सिंगरौली जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक जिंदा व्यक्ति को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। बता दें, अब यह शख्स खुद को जिंदा बताने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। मामला देवसर जनपद क्षेत्र के ग्राम मटिया का है, जहां समग्र आईडी ने नारायण यादव को पंचायत कर्मियों ने मृत घोषित कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब नारायण की पत्नी मीनाबाई लाडली बहना योजना से वंचित हो गई। अब मीनाबाई अपने पति को सरकारी दस्तावेज में जीवित करने की अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं। मामले में एसडीएम ने कहा कि मामले की जांच करवाई जाएगी। समस्या हमको ये है कि हम जिंदे हैं और हमको मृत घोषित कर दिए हैं। हम कटदहा पंचायत से आए हैं, गांव मटिया है, और हमारा वो मृत घोषित किया मिथिलेश यादव। वो फर्जी को पैसा हमसे निकलवाना चाहता था। हमारा पैसा आया है तो हम उसको पैसा निकाल के नहीं दिए। हमारा पैसा था तो नहीं दिए, इसलिए खाता बंद करवा दिया था। तो सचिव से आप लोग नहीं मिले? सचिव सब उससे मिले हैं, सचिव खुद उसके पक्ष में है। विभाग को जाएगा और फिर इनका शिकायत में यदि बात सही पाया जाएगा तो फिर आईडी चालू हो जाएगा। पहले जांच के लिए महिला बाल विकास में भेजा जाएगा। ग्वालियर में होने वाले भारत बांग्लादेश के T20 मैच को लेकर अब विरोध शुरू हो चुका है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने भारत बांग्लादेश के मैच का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। हिंदू महासभा ने चेतावनी दी है कि वो भारत और बांग्लादेश का मैच ग्वालियर में किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत को सरेआम लूटा जा रहा है, ऐसे बांग्लादेश के साथ भारत का मैच ग्वालियर में किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। बांग्लादेश से किस प्रकार का मैत्री हमारे सिद्धांतों के विपरीत है। हिंदू महासभा स्पष्ट कहती है कि जो दुश्मन हैं
जिसने हिंदुओं की बलात्कार किए, हिंदुओं के साथ हत्याएं की, आज भी जो 14 अगस्त है उसमें भी पाकिस्तान और बना था तो वो कांग्रेस की देन थी कि विभाजन कराया। आज भी ये ग्वालियर के अंदर जो मैच किया जा रहा है, खेलने का बात की गई है 6 तारीख को, उसका हिंदू महासभा विरोध करती है। तो मैच होना है, आपको बता दें, और मैच को लेकर के विरोध भी अब शुरू हो चुका है। उज्जैन में रक्षाबंधन पर महाकालेश्वर मंदिर में 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगने जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे और लड्डुओं का भोग भी महाकाल को लगेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आप देखते हैं हर त्योहार पर खासा उत्साह जो है महाकाल में देखने को मिलता है और इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। भोपाल में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग का छापा, गंदगी में मिठाई बनाए जाने पर दुकान का लाइसेंस किया रद्द।